इंडियन रिवर रिलेटेड टॉप 80 MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इनमें से कौन सा नदी है ना जो भारत का सबसे लंबी नदी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 2, द गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम इन? गंगा नदी कहाँ से शुरुआत होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगोत्री ग्लेशियर से। क्वेश्चन नंबर 3, द भागीरथी रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम? भागीरथी रिवर नदी है ना जो कहाँ से शुरुआत होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से। क्वेश्चन नंबर 4 है, द अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एट? अलकनंदा एंड भागीरथी कहाँ पर मिलते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया? इनमें से कौन सा नदी है ना जिसे गंगा ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? इनमें से कौन सा नदी है ना जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 7 है, यमुना यमुना रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम? यमुना नदी है ना जो कहाँ से उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच सिटी इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड द माइथिकल सरस्वती? यानी कि कौन सा सिटी है ना जो स्थित है ना गंगा यमुना और माइथिकल सरस्वती के कन्फ्लुएंस पर यानी कि संगम पर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रयागराज। प्रयागराज है ना जो गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच रिवर इज कॉल्ड द सौरो ऑफ बिहार? इनमें से कौन सा नदी है ना जिसे सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है और कोसी नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच रिवर इज कॉल्ड द सौरो ऑफ बंगाल? इनमें से कौन सा नदी है ना जिसे सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी को सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा? इनमें से कौन सा नदी है ना जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है जो जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ब्रह्मपुत्र इंटर इंडिया थ्रू विच स्टेट? ब्रह्मपुत्र नदी है ना जो इंडिया के कौन सा स्टेट से उससे प्रवेश करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश से। ब्रह्मपुत्र नदी है ना जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द तांगपो इन? ब्रह्मपुत्र है ना जो सांगपो कहाँ जा से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तिब्बत। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी से के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच रिवर फ्लो थ्रू द फेमस मजलू आइसलैंड? इनमें से कौन सा नदी है ना जिसमें अमायजलू आइसलैंड से होकर जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड है संसार का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइजलू आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच रिवर फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा विद ब्रह्मपुत्र रिवर? इनमें से कौन सा नदी है ना जो सुंदरबन डेल्टा बनता है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम? यानी कि गोदावरी नदी है ना जो कहाँ से उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्र्यंबकेश्वर से। और त्र्यंबकेश्वर है ना जी महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृष्णा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम? यानी कि कृष्णा नदी है ना जो कहाँ से उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर भी है जो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कावेरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? कावेरी रिवर है ना जो कहाँ से शुरुआत होती है, ओरिजिन होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महानदी ओरिजिनेटेड फ्रॉम? महानदी रिवर है ना जो कहाँ से उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
सिहवा हिल। सिहवा हिल है जो छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नर्मदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमरकंटक प्लेटू। अमरकंट अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश से ये नर्मदा नदी निकलती है, और ये पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और नर्मदा नदी है ना जो रिफ्ट वैली में यानी कि भ्रंश घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ताप्ती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी कि ताप्ती नदी है ना जो कहाँ से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन एक, सतपुरा हिल्स मुल्ताई से। सतपुरा हिल्स मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये भी वेस्ट में बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है, और ताप्ती नदी भी रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच रिवर फ्लो थ्रोज द मार्बल रॉक ऑफ बेढ़ा घाट? इनमें से कौन सा नदी है ना जो मार्बल रॉक ऑफ बेढ़ा घाट से होकर जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा नदी है जो मार्बल रॉक ऑफ बेढ़ा घाट से होकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली? इनमें से कौन सा नदी है ना जो रिफ्ट वैली में जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं ना जो रिफ्ट वैली में जाती है, और ये दोनों नदियां अरब सागर में जाके गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर? इनमें से कौन सा नदी है ना जो पश्चिम की ओर बहती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच रिवर इम्पेटाई इनटू द अरबियन सी? इनमें से कौन सा नदी है ना जो अरब सागर में अपना पानी गिराता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी और नर्मदा दोनों है ना जो अरब सागर में अपना पानी गिराती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच रिवर फॉर्म द स्टूरी एट द मोर? इनमें से कौन सा नदी है ना जो स्टूरी बनाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन एक, नर्मदा। नर्मदा नदी है जो स्टूरी बनाती है। जितने भी नदियां हैं ना जो अरब सागर में गिरती है ना वो स्टूरी बनाती है, तथा जितनी भी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना वो डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर? इनमें से कौन सा नदी है ना जो पेनिसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है ना जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच रिवर इज कॉल्ड द वृद्ध गंगा या ओल्ड गंगा? इनमें से कौन सा नदी है ना जिसे वृद्ध गंगा या ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हेयाकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? हेयाकुंड डैम है ना जो कौन सा नदी पर बना हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी रिवर पर। और महानदी रिवर पर ये हेयाकुंड डैम बना हुआ है, और हेयाकुंड डैम है ना जो ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन? सरदार सरोवर डैम है ना जो कौन सा नदी पर बना हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, तेहरी डैम इज बिल्ट ऑन? तेहरी नदी है ना जो कौन सा नदी पर बना हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भागीरथी नदी पर। तेहरी डैम है जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और तेहरी डैम है ना जो भारत की सबसे ऊंची डैम है। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर, और तेहरी डैम है ना जो छत्तीसगढ़, सॉरी, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन? भाखड़ा नांगल डैम है ना जो कौन सा नदी पर बना है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी। भाखड़ा नांगल डैम है जो सतलज नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? नागार्जुन सागर डैम है जो कौन सा नदी पर बना हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, इडुक्की डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? इडुक्की डैम है ना जो कौन सा नदी में बना हुआ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरियार नदी पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच रिवर इज नोन एज लाइफ ऑफ असम, लाइफ लाइन ऑफ असम? इनमें से कौन सा नदी है ना जिसे असम का लाइफ लाइन कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र नदी को। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात? इनमें से कौन सा नदी है ना जिसे लाइफ लाइन ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी को। क्वेश्चन नंबर 38 है, साबरमती रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, साबरमती नदी है ना जो कहाँ से शुरुआत होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अरावली हिल से। क्वेश्चन नंबर 39 है, लूनी रिवर ड्रेन इनटू, लूनी नदी है ना जो कहाँ ड्रेन करती है, यानी कि अपना पानी कहाँ गिराती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रन ऑफ कच्छ में। क्वेश्चन नंबर 14 है ना कि विच इज द लार्जेस्ट इनलैंड ड्रेनेज रिवर ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा नदी है ना जो भारत की सबसे लार्जेस्ट इनलैंड ड्रेनेज रिवर है, यानी कि भारत का कौन सा ऐसी नदी है ना इसका पानी अंदर ही सूख जाता है, यानी कि समुद्र में नहीं आ पाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 41 है, चंबल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, चंबल नदी है ना जो कौन सा नदी के सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यमुना नदी की। क्वेश्चन नंबर 42 है, बेतवा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, बेतवा है ना जो कौन सा नदी की सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यमुना नदी की। क्वेश्चन नंबर 43 है, केन रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, केन नदी है ना जो कौन सा नदी की सहायक नदी है? इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 44, सोन रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, सोन नदी है ना जो कौन सा नदी की सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा नदी, सोन है ना जो गंगा नदी में आकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गंडक रिवर ओरिजिनेटेड इन, गंडक रिवर है ना जो कहाँ से उद्गम होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल हिमालय से उद्गम होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोसी रिवर ओरिजिनेटेड इन, यानी कि कोसी रिवर है ना जो कहाँ से शुरुआत होती है? इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल हिमालय से। क्वेश्चन नंबर 47 है, तीस्ता रिवर या ट्रिब्यूटरी ऑफ, तीस्ता नदी है ना जो किसकी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बराक रिवर फ्लो मेनली थ्रो, बराक रिवर है ना जो कहाँ से बहती है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेनली कहाँ बहती है, यानी कि बराक रिवर है ना जो मेनली कौन सा स्टेट में बहती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आसाम में बहती है, बराक नदी है ना जो मणिपुर से निकलती है और मणिपुर से निकल कर आसाम में मेनली रूप से बहती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पेरियार इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ, पेरियार नदी है ना जो किसके हिसाब से लंबी सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केरला की। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच रिवर पासेस थ्रू द दिल्ली, इनमें से कौन सा नदी है ना जो दिल्ली से होकर जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 52 है, गोमती जो ट्रिब्यूटरी ऑफ, गोमती नदी है ना जो किसके सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा नदी की। क्वेश्चन नंबर 53 है, घाघरा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, घाघरा नदी है ना जो किसके सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा नदी की। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच रिवर इज नोन एज द कर्नाली इन नेपाल, इनमें से कौन सा नदी है ना जिसे नेपाल में कर्नाली के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए घाघरा नदी को। क्वेश्चन नंबर 55 है, इंद्रावती जो ट्रिब्यूटरी ऑफ, इंद्रावती है ना जो कौन सा नदी की सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी की। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्राणहिता जो ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, प्राणहिता है ना जो कौन सा नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी की। क्वेश्चन नंबर 57 है, तुंगभद्रा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तुंगभद्रा है ना जो कौन सा नदी की सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी की। क्वेश्चन नंबर 58 है, भीमा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, भीमा है ना जो कौन सा नदी की सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी की। क्वेश्चन नंबर 59 है, काबिनी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, काबिनी नदी है ना जो किसकी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कावेरी नदी की। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हेमावती इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, हेमावती है ना जो कौन सा नदी की सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कावेरी नदी की। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच रिवर फॉर्म द धुरंधर फॉल,
इनमें से कौन सा नदी है ना जो धुआंधार फॉल बनाती है, यानी कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है, वाटरफॉल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 62 है, जॉग फॉल इज फॉर्मेड बाय विच रिवर? किस नदी के द्वारा जॉग फॉल बनता है, यानी कि जॉग वाटरफॉल किस नदी के द्वारा बनता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारावती नदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 है, शिव समुद्र फॉल्स इज फॉर्मेड बाय विच रिवर? इनमें से कौन सा नदी है ना जिस पर शिव समुद्र वाटरफॉल बनता है, जलप्रपात? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 64 है, होकेनगाल फॉल इज ऑन होकेनगाल फॉल कौन सा नदी पर बनता है? करेक्ट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ कर्नाटक? इनमें से कौन सा नदी है ना जिसे गंगा ऑफ कर्नाटक के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 66 है ना कि विच रिवर इज कॉल्ड द वृहद गंगा ऑफ साउथ इंडिया? इनमें से कौन सा नदी है ना जिसे वृहद गंगा ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच रिवर इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इनमें से कौन सा नदी है ना जो दूसरा सबसे लंबी नदी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया? इनमें से कौन सा नदी है ना जो दूसरा सबसे लंबी नदी है जो वेस्ट में फ्लो करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच रिवर फॉर्म द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इन असम स्टेट? इनमें से कौन सा नदी है ना जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच कुछ बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर पर यानी कि फैलती हुई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेनी नदी। क्वेश्चन नंबर 70, महानंदा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? महानंदा है ना जो कौन सा नदी की सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी की। क्वेश्चन नंबर 71, विच रिवर फ्लो थ्रू द वाराणसी? इनमें से कौन सा नदी है ना जो वाराणसी से होकर जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच रिवर फ्लो थ्रू द श्रीनगर? इनमें से कौन सा नदी है ना जो श्रीनगर से होकर जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच रिवर इज नोन एज विदास्ता इन एंशियंट टाइम? इनमें से कौन सा नदी है ना जो विदास्ता के नाम से जाना जाता है इंडिया एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, झेलम नदी को। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच रिवर इज नोन एज चंद्रभागा इन एंशियंट टाइम? इनमें से कौन सा नदी है ना जिसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है एंशियंट टाइम में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेनाब नदी को। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच रिवर इज नोन एज द विपाशा इन एंशियंट टाइम? इनमें से कौन सा नदी होना जो प्राचीन काल में विपाशा के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यास नदी को। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच रिवर इज नोन एज द सतोदरी इन एंशियंट टाइम? इनमें से कौन सा नदी है ना जिसे सतोदरी के नाम से जाना जाता है एंशियंट टाइम में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी को। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच रिवर इज नोन एज द इरावती इन एंशियंट टाइम? इनमें से कौन सा नदी है ना जिसे इरावती के नाम से जाना जाता है एंशियंट टाइम में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच रिवर इज नोन एज एक्सनी इन एंशियंट टाइम? इनमें से कौन सा नदी है जिसे एक्सनी के नाम से जाना जाता है एंशियंट टाइम में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चेनाब नदी को। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच रिवर इज नोन एज प्रोसनी इन एंशियंट टाइम? इनमें से कौन सा नदी है ना जिसे प्रोसनी के नाम से जाना जाता है एंशियंट टाइम में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रावी नदी को। क्वेश्चन नंबर 18 है ना कि विच रिवर इज कॉल्ड द मेल रिवर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा नदी को मेल रिवर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र नदी को।